राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जरा सोचिए, बिहार की जमीन जिसे कोई आम किसान अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगाकर उसे बचा कर रखता है, उसे सरकार ने सिर्फ 1 रुपए में एक बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को बेच दिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी जमीन सिर्फ 1 रुपए में। अब सवाल उठता है, क्या ये कदम सच में बिहार के जनता और उनके लिए विकास के लिए उठाया गया है? क्या इसके पीछे सिर्फ बिजली उत्पादन का सपना है ताकि हर घर में रोशनी पहुंच सके, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल छुपा हुआ है जहां जनता की जमीन और संसाधन सस्ते में उठाकर किसी प्राइवेट कंपनी की तिजोरी भरने का इंतजाम किया गया है? बिहार के लोग और मीडिया इस पूरे मुद्दे को लेकर दो हिस्से में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं, तो कुछ लोग वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग नाराज भी है। विरोधी दल और कई सामाजिक संगठन इस डील को सीधे सीधे कॉर्पोरेट गिववे यानी कि कॉर्पोरेट्स को मुफ्त का तोहफा बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये जनता की जमीन है, इसे इतनी सस्ती दर पे किसी बड़ी कंपनी को देना सरासर गलत है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि इस जमीन के बदले बिहार को मिलेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और नई नौकरियों का अवसर। सरकार ये तर्क देती है कि अगर बड़े उद्योग बिहार में आते हैं तो यहाँ रोजगार पैदा होगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और राज्य का विकास तेजी से होगा। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये जमीन सच में जनता और राज्य के हित में इस्तेमाल होगी, या फिर सिर्फ ये बड़े निवेशकों का जेब भरने का एक मौका है? आज की इस रिपोर्ट या कहिए वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर सरकार ने इतनी सस्ती जमीन ही क्यों दी। हम ये भी देखेंगे कि इस जमीन का असली एरिया कितना है, इसके सबूत क्या हैं और पर्यावरण पे इस पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के चलते हजारों पेड़ काटे जा सकते हैं। सोचिए, इतने बड़े पैमाने पे अगर पेड़ कटेंगे तो न सिर्फ हवा और बारिश के पैटर्न प्रभावित होंगे, बल्कि मिट्टी की उर्वरता, भूजल और पूरे इलाके के परिस्थिति पे सीधा असर पड़ेगा। सरकार का दावा है कि यह जमीन बिजली उत्पादन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दी गई है, लेकिन विरोधी दल, पर्यावरण प्रेमी और किसान संगठन ये सवाल उठा रहे हैं कि इतनी नामात्रा की कीमत पे जमीन देना जनता के साथ अन्याय है, या फिर ये कोई एक तरीका है जिससे कि इंडस्ट्रियल लोगों का जेब भर सके। हम आगे स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे क्यों ये जमीन 1 रुपए में दी गई है, क्या वाकई में लाखों पेड़ काटे जाएंगे, इसका एरिया और प्रूफ क्या है, डील की असलियत क्या रहे, और आखिर क्यों सिर्फ अडानी ग्रुप को ही ये मौका दिया गया। अब बात करते हैं कि इस डील की असली सच की। आखिरकार बिहार की ये जमीन अडानी ग्रुप को ही क्यों और कैसे दी, और इसमें कौन कौन सी शर्तें जुड़ी हुई है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक अडानी ग्रुप को ये जमीन सिर्फ 1 रुपए प्रति हेक्टर के रूप में दी गई है। सरकार कहती है कि ये दर सिर्फ औपचारिकता फॉर्मेलिटी है, क्योंकि असली निवेश तो प्रोजेक्ट लगाने में ही करोड़ों रुपए लगेंगे। इस डील का मुख्य उद्देश्य है कि बिजली उत्पादन, जिससे थर्मल पावर और सोलर पावर दोनों तरह के प्लांट शामिल हो सकते हैं। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से राज्य में बिजली की सप्लाई बढ़ेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी शर्त रखी गई है, जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो बिहार को बिजली सप्लाई प्राथमिकता पे दी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल कम नहीं है। विरोधियों का आरोप है कि इस टेंडर में पारदर्शिता की कमी रही। अडानी ग्रुप को जमीन सीधा अलॉट कैसे कर दिया गया, जबकि अन्य निवेशकों और कंपनियों को कंपटीशन का मौका तक नहीं दिया गया। यानी ये भी कहा जा रहा है कि सरकार ने अडानी को विशेष प्रेफरेंस पे ये जमीन दे दी। इसके अलावा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड सर्वे एंड बिजली ग्रिड से कनेक्शन जैसे शर्तें को पूरी करनी होगी। लेकिन कई पर्यावरण विदों का कहना है कि अब तक की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक पब्लिक नहीं की गई है। डील में यह भी साफ लिखा गया है कि जमीन सिर्फ बिजली उत्पादन और औद्योगिक उपयोग के लिए ही दी गई है, वो भी लीज के लिए। इसे और कोई व्यवसाय और रीसेल नहीं किया जा सकता इस पे। तो कुल मिला के सरकार कह रही है कि इससे राज्य को विकास मिलेगा, इंडस्ट्री आएंगे। लेकिन आलोचक पूछ रहे हैं, क्या ये वाकई जनता के हित में ये डील हुआ? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर सिर्फ अडानी ग्रुप को ही क्यों ये टेंडर दिया गया? सरकार का आधिकारिक जवाब है कि अडानी ग्रुप के पास इतनी बड़ी पूंजी और अनुभव, एक्सपीरियंस है कि ये इस तरह के इंडस्ट्री और बिजली प्रोजेक्ट को तेजी से और प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि अगर लंबी बोली प्रक्रिया टेंडर प्रोसेस कराई जाती तो निवेश आने में देरी होती। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ फैसला पक्षपात के ऊपर हुआ है। बिहार में कई और बड़े उद्योगपति और निजी कंपनियां हैं जिन्हें बराबरी का मौका तक नहीं मिला।
विपक्षी दल तो इसे खुल के कोऑपरेट और क्यूबेक के नाम दे रहा है और जनता के नाम पे खेला गया एक राजनीतिक खेल बता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस पे सवाल उठा रहे हैं कि चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी से नहीं किया गया। क्या अडानी ग्रुप को सिर्फ उनकी क्षमता और अनुभव की वजह से चुना गया है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव या फिर कोई बड़े कॉर्पोरेट हेड भी जुड़े हैं? यानी साफ है कि यह मामला सिर्फ आर्थिक लाभ और बिजली उत्पादन का नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पर्यावरणीय संतुलन और जनता के हक सब कुछ दांव पे लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने सवाल यही है, क्या बिहार की ये जमीन सिर्फ 1 रुपए में देना राज्य के विकास और जनता के भले के लिए, या फिर एक और उदाहरण है जहाँ पे बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता की जमीन और संसाधनों को बेच दिया जा रहा है? अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। आप पहले डिमांड कर रहे थे कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ रही, अब इंडस्ट्री आ रही है तो आप बोल रहे हैं कि जमीन ही क्यों दिया जा रहा है इतने सस्ते में। ये एक तरीका होता है जो 1990 से चला आ रहा है। किसी भी कंपनी को अगर किसी भी एरिया में इन्वेस्ट करना होता है तो उसे सरकार कुछ अपनी तरफ से लाभ देती है और उसको कुछ चीज की लालच देती है कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्ट कीजिए। और इस प्रोजेक्ट में 2600 करोड़ से ऊपर शायद आई थिंक पैसा लग रहा है, जो कि काफी होता है। और इसे ही देखकर सरकार बुला रही है कंपनी को, कंपनियां इन्वेस्ट करे ताकि बिहार में एक एटलीस्ट इंडस्ट्री तो ओपन हो। इसीलिए सरकार उन्हें 1 रुपए पे जमीन दे रही है, आई थिंक, जहां तक मेरी समझ है। अब आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।